जी बिल्कुल, जिस तरह के आपको पता चला है कि 20,000 रुपया आपने बेटी पर, जो बेटी की शादी पर टैक्स देना है और 30,000 रुपया बेटे की शादी पर, तो जो है इससे जना जो है वो बिल्कुल आसान से आसान होता जा रहा है और निकाह मज़ीद मुश्किल। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि कई ऐसी बेटियां अभी तक घरों में कुंवारी बैठी हैं सिर्फ जहेज़ की वजह से, पर हम आवाम से पूछेंगे वो इस टैक्स के बारे में क्या कहेंगे। जी, ये इन्होंने ज़्यादती किया है, जुल्म किया है। लोग पहले जो है वो बेटियों को ब्याने की वजह से परेशान है, लोगों के पास पैसा नहीं है। जो मिसाल लाख रुपए में शादी करता है, अब अगर 1.5 लाख वो कहाँ से लेके आएगा? तो ये इन्होंने गलत किया है, गलत टैक्स लगाया। ये कहते हैं नया पाकिस्तान बनेगा। नए पाकिस्तान में आते सार अगर इन्होंने 20 या 30,000 रुपये टैक्स लगाया तो आगे ही हमारे ऊपर कितने टैक्स लगाएंगे, आगे क्या करेंगे? तो ये ज़्यादती है, ये इन्होंने गलत किया है, ये इन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं तो यही कह सकता हूँ इनके बारे में। जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसे तो लोगों की बेटियों की शादी नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बैठे होते हैं अपनी बेटियों को लेके, जो जहेज़ नहीं दे सकते, तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये हुकूमत ने नया बिल पास किया है, तो आप इस बिल को मानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानती इस बिल को। ये गरीब बंदे से सरासर। हाँ, गरीब बंदे बेचारे कहाँ से खाएंगे? ये मजदूर जो बेचारे बैठे हैं ये कहाँ से करेंगे? ये तो बात गलत है। मैं तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। इमरान खान से मैं यही कहूँगी, हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को रिजेक्ट किया जाए, इस टैक्स को रिजेक्ट किया जाए। हम सब ने इमरान खान को वोट दिया है, लेकिन ये तो बात अब गलत है ना। ये तो अब फिर हमारे साथ जैसे अब ये बेचारे मजदूर बैठे ये कहाँ से खाएंगे? चलें, आपने इमरान खान को वोट दिया तो फिर आपका हक बनता है। आप ऐसा समझे कि आपकी आवाज़ बिल्कुल इमरान खान के सामने इमरान खान सुन रहे हैं, तो आप इमरान खान को खुद क्या कहें? हाँ हाँ, मैं तो ये कहती हूँ कि आप हमारी बात भी माने। हम सब औरतों ने मिल के इनको वोट दिए और हमारी दिली दुआ थी कि ये आए ताकि हुकूमत करें। तो अब हाँ, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अब हमारी बात ये माने, ये गलत है, ये टैक्स ना लगाएं। इस टैक्स के हवाले से जी हम बहुत गरीब आदमी है जी, और इससे अलावा जनाब ना हमारे वसाइल नहीं है, और हम 30,000 रुपया जब शादी बच्चे ही करेंगे और हमारे गुंजाइश नहीं है, ये दे नहीं सकते हम। मैं रोज़ के 300-400 रुपये 500 रुपये कमाता हूँ, घर का खर्चा बहुत मुश्किल पूरा हो रहेगा जी। हाँ जी, अब जनाब ना मेरे पास 3-5 बेटियाँ, एक बेटा हैगा, उनकी शादी करनी मैंने। आप खुद जनाब ना मैं परेशान हूँ। हाँ जी, अब क्या किया जाए जी? अब मैं टैक्स नहीं देख सकता है जी। बाजी अब क्या कह सकते फिर? मैं तो आप यही कहूँगा अभी आप टैक्स को ना रोका जाए। टैक्स ना। वोट किसको दिया था? सही बताओ, शेर को दिया था वोट भाई। अच्छा, लेकिन हुकूमत जो है इमरान खान की हुकूमत आएगी, फिर क्या करेंगे आप? अब आप इमरान खान को क्या कहेंगे? इमरान खान को यही कहेंगे जी, आप जनाब ना कोई गरीबों को जरा हाथ हौला रखे। नेक्स्ट अगर वो अच्छा पाकिस्तान बनाते हैं, आप लोगों के लिए ढेर सारी सहूलियात लाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वोट फिर इमरान का? इंशाल्लाह फिर वोट इमरान का, अगर वो अच्छा काम करेगा। ये जो काम किए इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से अमीर आदमी तो दे सकेगा। अब जो रोज के 400-500 रुपये कमाने वाला वो कहाँ से देगा टैक्स? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बेटे एक बेटा है। 5 बेटी हैं और एक बेटा है। तो अब आप ये आपने खबर सुनी तो आपको कैसा लगा? आपके तो जहन में मुझे झटका लग गया जी, मैं टैक्स कहाँ से दूंगा मैं? ये हुकूमत की तरफ से अवाम पर एक किया हुआ धमाका है। बिल्कुल धमाका है जी। अब क्या कह सकेंगे आप? मसला है ना कि गरीब आदमी इतना नहीं दे सकते ना, वो ये सुबह को कमाते हैं, शाम को उसके पास वही होता है जो खा लेते हैं। सही है, जो अमीर आदमी और सरमायादार लोग ने तजारत पेशा करते हैं वो दे सकते हैं। गरीब आदमी वास्ते सुन्नत रसूल पर पहले भी दे रहे हैं। जो भी 1000 रुपया 800 रुपया जो खर्चा आता है वे गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं पैसे। मौलवी को मस्जिद में ज़्यादा देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जो सजा गरीब वास्ते है ना, वो अपनी गरीब बच्ची किस तरह उठाएगा? अच्छा, आप ये बताएं महीने की कितनी तनख्वाह है आपकी? हमारी तनख्वाह तो ऐसी दिहाड़ी लगी है, हमारी तनख्वाह है। अगर 4 दिन लग गए तो 10 दिन छुट्टी होगी, ये तनख्वाह हमारी। फिर खर्चा एक दिन के कितने पैसे बन जाते हैं? एक दिन का 1000 रुपया मजदूरी है। 1000 नहीं 1200 कर लो, ये मजदूरी। इस तो अलावा ना लगे तो 1000 भी गया, 1 रुपया भी गया।
हुण बैठे हैं तेरे सामने, आखिर ईद आ रही है, गरीब आदमी के बच्चे वैसे ना जुत्ती ना कपड़ा, साड़ी हालत दे रहे। 1000 रुपया बिल आ गया, जेड़ा 2000 बिजली का बिल टैक्स लग के आ गया, वो कर्जा चुक के अदा किया। टैक्स के बारे में यही कहेंगे ना, 5 बहनें मेरी हैं, अकेला कमान वाला हूँ, मैं क्या करूँगा। अब तो सुन के बहुत दिल में धड़का पहुँचा है। ये बंद टैक्स होना चाहिए। इमरान खान को वोट दिए ना भैया, अभी टैक्स लगा आदमी। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को पहले को दिया था। तो आपका बिल्कुल हक बनता है इमरान खान से बात करने का। आप ऐसा समझे कि इमरान खान आपको देख रहे हैं, तो आप अभी इमरान खान को क्या कहेंगे? इमरान खान अपनी मेहरबानी करें, ये दुनिया मुल्क मर जाएगा नहीं तो अटैक होंगे। ये जरा इसने काम करा, ये बंद कर दें। 20,000 30,000 गरीब तो अमीर लोग दे देंगे, गरीब लोग नहीं देंगे। आप 5 बहनें मेरी, मैं अकेला कमान आ रहा हूँ, एक रेडी लगाना रहा हूँ, ये तो जुल्म है ना बहुत। गुजारिश ये है कि देखो, ये एक इंतहाई ज़ालिमाना, सफाकाना और गरीब आवाम के लिए जो है ना जी, एक उनके ऊपर बोझ डाला गया। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि जो लोग मतलब एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर एक ये ख़ुदकश हमला किया है हुकूमत की तरफ से। तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये जो है ना जी, मतलब हुकूमत से साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि इस ज़ालिमाना सफाकाना जो है ना जी बिल को वापस लिया जाए, आवाम के लिए सहूलतें पैदा की जाएँ, ना कि उनके ऊपर जो है ना जी अज़ाम मुसल्लत की जाए टैक्स के ऊपर। और शरई तौर के ऊपर जो टैक्स लेना है वो शरन हराम है। और ख़ास तौर पे जब ये मौका होता है शादी ब्याह का, लोग वैसे आजकल जो हालात हैं, महंगाई के, कारोबारों के जो हालात हैं, लोग पता नहीं किस तरह जो है ना जी वो एक अपने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और ऊपर से जो हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है, ये इंतहाई जो है ना जी गलत इक़दाम है। आवाम हुकूमत को सोचना चाहिए, आवाम के लिए वो काम करे जो उनको रिलीफ मिले, ना कि उनके ऊपर जो है ना जी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए ताकि आवाम सड़कों पर एहतजाज करे।